के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आप सभी को राजयोग शिविर के 10वें दिन में पुनः एक बार
ईश्वर के घर की ओर से, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। साथ ही साथ नवरात्रि के पावन अवसर में आप सबके जीवन दिव्यता से, शक्तियों से, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, यही हमारी आप सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना है। पिछले 9 दिनों से हमने राजयोग के बारे में जाना, उसका अभ्यास भी किया। राजयोग के द्वारा क्या प्राप्ति होती है, क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, उसके बारे में भी जाना। और कल की क्लास में हमने ये भी जाना कि जब हम देह नहीं, एक आत्मा है, इतने दिन से तो इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को मैं समझ के बैठे थे। अभी हमें पता चला कि मैं गाड़ी नहीं, ड्राइवर हूँ। जैसे गाड़ी को अच्छे से सफाई किया जाता है, उसमें रोज़ पेट्रोल डालते हैं जितना ज़रूरत हो, लेकिन ड्राइवर को अगर खाना पीना ठीक से नहीं दे, उसके पेमेंट ठीक से नहीं दे, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड कभी ठीक नहीं रहेगा और वो ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ हमारी सेवा नहीं करेगा। ठीक उसी तरह हमने जाना कि मैं एक पवित्र आत्म ज्योति हूँ, एक बैटरी हूँ, इस शरीर रूपी गाड़ी के संचालक हूँ। अब मुझे क्या खाना है, आत्मा को क्या दे हम? तो हमने लास्ट क्लास में सुना कि आत्मा की भोजन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विचार है, जिसमें कुछ भी नेगेटिविटी और वेस्ट ना हो। तो योगी जीवन के 4 आधार, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। सत्संग में हमने जाना कि सत्संग माना कथा सुनना नहीं है, प्रवचन सुनना नहीं है, भागवत पुराण सुनना नहीं है, सत्य परमात्मा के साथ संग करना, ये है सत्संग। अब परमात्मा तो निराकार सत्ता है, अदृश्य शक्ति है, भले वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो हमारे जैसे फिजिकल बॉडी में इस समय नहीं है। तो उसके संग हम कैसे करें? साकार रूप में, कहने के भाव हर पल हमारी आत्मा जैसे एक शरीर धारण करके है, ऐसे 2400 घंटे भी तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित नहीं है, जबकि ब्रह्मा बाबा भी अभी साकार में नहीं है। तो फिर हम उसके संग कैसे करें? उसका संग करना माना उसके दिए हुए ज्ञान रत्नों को जीवन में अपनाना, जिसको हम कहते हैं मुरली। मुरली आत्मा की भोजन है, मुरली भगवान का पत्र है। आज की साइंस के ज़माने में और ख़ास करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ज़माने में आज अगर हम किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं
तो इतना थोड़ा सा लिख के मैसेज करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड या इंग्लैंड लेटर के अंदर इतने लंबे अपने मन के भाव लिख के भेजते थे। वो चिट्ठी लिखने का समय तो जैसे अभी रहा ही नहीं, लेकिन परमात्मा ऐसा एक भी दिन नहीं जब से वो धरती पर अवतरण किया, हम भले मिस कर ले लेकिन उसका पत्र आना मिस नहीं होता। तो मुरली कहाँ से आती है? सारे विश्व भर में एक ही दिन एक ही मुरली क्लास सभी आश्रम में ब्रह्मा कुमारीज की होती है, जो हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू से पहले से हमारे पास बाय पोस्ट व बाय मेल भेजी जाती है। तो ये मुरली अगर हम रोज सुनते हैं तो पहला तो हमारी आत्मा शक्तिशाली होती है, दूसरा हमारे अंदर शुद्धता आने लगती है, तीसरा हमें सही और गलत की पहचान होती है, चौथा हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है, पांचवा हमारी शुद्धिकरण होती है। क्योंकि मुरली वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन में सफाई होती है, तो 1 घंटा या कुछ समय निकाल के अगर हम आत्मिक स्थिति में एकाग्र होके अगर मुरली को सुनते हैं कि स्वयं भगवान हमें मुरली सुना रहे हैं, इस स्मृति में रहकर सुनते हैं, तो ऐसा महसूस होता आई एम स्पेशल, मैं विशेष आत्मा हूँ जिसके खातिर भगवान धरती पर आता है रोज महावाक्य सुनाने। तो मुरली को यूं कहे ये भगवान का महावाक्य है और महावाक्य सुनने से हम महान बनते हैं। और ये मुरली की खासियत ये है कि अभी आपने जो 10 दिन या 9 दिन जो कोर्स किया, इस कोर्स के दौरान आपने जो कुछ भी सुना आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के रहस्य के बारे में, कल्प वृक्ष के रहस्य के बारे में, या मनुष्य के जन्मों की कहानी के बारे में, जो कुछ भी हमने सुना उसकी और डेप्थ रिवाइज होती है। तो सोचो हमारे मन में कभी कोई प्रश्न आता है और रात को सोते समय आप ईश्वर को बता के सो जाओ और दूसरे दिन जब मुरली सुनो तो आपके प्रश्न के उत्तर इस मुरली में जरूर मिलेंगे। इसलिए कहा मुरली हमारे समस्या के समाधान है। और दूसरी बात, भगवान हमें किस रूप से देखना चाहता है वो मुरली के माध्यम से वो हमसे एक्सप्रेस करता है कि मैं अपने बच्चों को, ये शुद्ध नशा हो, हम कोई साधारण नहीं है, कोई एमएलए का बेटा होता है, कलेक्टर का बेटा होता है, चीफ मिनिस्टर का बेटा होता है, या कोई करोड़पति का बेटा होता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा होता है, या पुलिस वाला का भी बेटा होता, तो उसे कितना शुद्ध घमंड रहता है कि पता है मैं किसका बच्चा हूँ। आप सबको भी ये शुद्ध नशा हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, स्वयं भगवान के हम बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चों की सोच, दृष्टिकोण, वृत्ति, बोल, व्यवहार कैसे होनी चाहिए, वो मुरली के माध्यम से भगवान हमें स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी वो गाइड करता है। हाँ, ये हो सकती है कि एक आध्यात्मिक भाषा है, शुरू में हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली आप सबको कहती हूँ, अगर आप विधिवत रोज मुरली का श्रवण 1 महीना आप करते हो, ऐसा समय आएगा कि आप मुरली के बिना नहीं रह सकते हो। तभी कहा तेरी मुरली में है जादू। जब कृष्ण मुरली बजाते थे, कहते हैं कृष्ण के मुरली में स्वयं सरस्वती ने
7 सुर भरे थे। तो उस सुर में इतनी मिठास होती थी, इतनी शुद्धता होती थी, इतनी आकर्षण होती थी कि गोपियाँ अपने सारे काम काज छोड़ के मुरली सुनने भागते थे। कोई मक्खन निकाल रहा है वो उस अवस्था में छोड़ के, कोई बिना चप्पल पहने, कोई घर का काम छोड़ के मुरली सुनने भागते थे। वो मुरली कान को सुनने में इतना आनंद प्रदान करता था, इतना सुकून प्रदान करता था। यह है ज्ञान मुरली। इस ज्ञान मुरली में इतनी शक्ति है कि अगर आप रोज श्रवण करते हो तो आपकी अंदर की सारी कचरा निकल जाएगा। डरो मत। कई डर जाते हैं कि हमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाने से ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना चुटकी का काम है। आज डॉक्टर के पास जाओ, हार्ट की बीमारी निकली, शुगर की बीमारी निकली, बीपी बढ़ा, गैस्ट्रिक बढ़ा, डॉक्टर कहेगा आज से आपको ये चीज़ नहीं खाना है, आप तुरंत छोड़ दोगे। नो ऑप्शन, आप तुरंत छोड़ दोगे। इसलिए छोड़ना यहाँ बड़ी बात नहीं है, यहाँ धारण करना बड़ी बात है। जैसे एक बाल्टी में मैला पानी है, उस मैले पानी को बिना मेहनत के हम खाली करके साफ पानी कैसे रखेंगे? तो उस मैले पानी के बाल्टी को आप लेके साफ पानी के नल के नीचे रख दो और सिर्फ उस टैप को खोल दो। साफ पानी पड़ते पड़ते 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि बाल्टी में तो मैला पानी है नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान वो साफ पानी है। हम कुछ भी नहीं करें, लेकिन रोज विधिवत हम मुरली श्रवण करें और राजयोग का अभ्यास करें। आप देखना कब आप साफ हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा अकेला का नहीं, इस संस्था में आए हुए लाखों लोगों का ये अनुभव है। लाखों लोगों का ये अनुभव है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे मानव, हे मेरे बच्चों, तुम 24 घंटा में से 1 घंटा मुझे दो। मैं तुम्हारा 23 घंटा एम्पावर्ड कर दूंगा। 1 घंटा मुझे दो माना रोज कुछ समय निकाल के ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को ध्यान करो, जिसको राजयोग का अभ्यास करो कहा जाता है। कैसे करेंगे? सुबह आज हम अभ्यास करेंगे लास्ट में, क्योंकि सुबह सुबह जिन्होंने भगवान को पहचाना, खास करके सुबह जिसे आप रात कह सकते हो, 2 से 4:45 यह है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला। इस समय भगवान धरती पर आते हैं अपने बच्चों को शक्तियों से भरपूर करने। इस समय वो भोलेनाथ का रूप में है। आप जो चाहो, अर्थात उससे शांति लेना चाहो, पवित्रता लेना चाहो, शक्ति लेना चाहो, जो चाहो आप उनसे ले सकते। 4:45 के बाद वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ करोड़ों भक्त उनके इंतजार में हैं। और उस समय आपको कितना समय मिलेगा? तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रात को 2 बजे से उठो। आप 4 से 4:45 के बीच 15 मिनट उठ के पहले अभ्यास करो। और ये मुरली आपको कहाँ से प्राप्त होगा? YouTube चैनल में आप डेली मुरली या टुडे मुरली लाइव करोगे तो आपको मिल जाएगा, या ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 20 लाइव, राउरकेला लाइव करोगे तो रोज इस सेंटर के द्वारा भी आप भगवान के महावाक्य सुन सकते हो। या मोबाइल मुरली ऐप भी आप लगाओ कर डाउनलोड करोगे तो रोज की मुरली आपको वहाँ से मिलेगा। और इसके बारे में, इस ज्ञान को और बढ़ाने के बारे में, मेडिटेशन के बारे में
बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज को जानने के बारे में आप वीडियोकॉन, रिलायंस, एयरटेल, टाटा स्काई सभी में पीस ऑफ माइंड कह के 24 आवर विदाउट एनी कमर्शियल एड ब्रह्मा कुमारी चैनल प्रसारित होती है, जिसके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर क्लास, कॉन्फ्रेंस, मेडिटेशन क्लिप, मुरली, टिप्स आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ स्वयं ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं आज एक मेडिकल पर्सन से अगर हम सीखेंगे तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, आज एक इंजीनियर से सीखेंगे तो इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, आज एक माली से सीखेंगे तो माली का काम सीखेंगे, आज एक फार्मर से सीखेंगे तो फार्मर रिलेटेड काम जानेंगे। तो देखो एक इंजीनियर अपने जैसा इंजीनियर बनाता है, एक मेडिकल पर्सन अपने जैसा मेडिकल पर्सन बनाता है, एक खेती करने वाला किसान अपने जैसा खेती करने वाला वो बनाता है। जब स्वयं भगवान टीचर बन के हमें पढ़ाए तो हम क्या बन सकते हैं। तो बाइबल में बहुत सुंदर बातें लिखी है। गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। फिर लिखा है गॉड इज वन बट गॉड गॉडेसेस आर मेनी। भगवान एक है, देवी देवता अनेक हैं, क्योंकि गॉड ने ही गॉड गॉडेस को बनाया। गॉड ने ही गॉड गॉडेस को बनाया। तो जब भगवान से हम पढ़ेंगे तो भगवान जैसा ही बनेंगे, जिसे कहा मनुष्य से देवता बनेंगे। तो ये हमारा पढ़ाई है, ये कोई शास्त्र की पढ़ाई नहीं है, ये कोई वेद पुराण की पढ़ाई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा सभी वेद शास्त्रों का सार मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसलिए ये पढ़ाई जिसे मुरली कहते, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान स्वयं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कभी किसी से पढ़ा हुआ नहीं है, तभी कहा भगवान सब चक्र से मुक्त है। ना उसके माता पिता है, ना उसके शिक्षक है, ना उसके सद्गुरु हैं, क्योंकि वो गुरुओं का गुरु, शिक्षकों का शिक्षक, बाप का बाप, वो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। उसके अंदर ये ज्ञान समाहित है। इसलिए जब वो मुरली के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाता है तो पहला शब्द उसका रहता है मीठे बच्चे। बाप ही तो संबोधन करेगा ना, ऐसा पहला शब्द उसका रहता है मीठे बच्चे। उस समय दिल से आप कहो मीठा बाबा। ये बाप और बच्चे का प्यारा संबंध है। हम सभी चाहते हैं ना मेरे से कोई बड़ा हो जो मुझे निस्वार्थ प्यार करे, मुझे निस्वार्थ भाव से अपना समझे। तो स्वयं भगवान हमें प्यार से मीठे बच्चे कहकर हमें मुरली के द्वारा शिक्षा देते हैं। कभी भी हमसे कितना भी भूल क्यों हो जाए, लेकिन कभी भी मीठे बच्चे शब्द परिवर्तित नहीं होता है। जिसको तो इसके द्वारा परमात्मा सुनाता, और लास्ट में जब मुरली खत्म होने को आता तो भगवान हमें स्वयं याद प्यार देता है। तो आज अभी हम इस मुरली के सार को सुनेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ज्ञान भी समझ में आया, योग भी समझ में आया होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर पॉसिबल है आपके नज़दीक कहीं भी ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर है, या अगर आप राउरकेला में रहने वाले हो तो एक दिन जरूर
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विजिट में जरूर आना, क्योंकि भाग्यवान आत्मा ही भगवान के घर पहुंचते हैं। तो आज की मुरली की सार है, स्वयं भगवान कहते, जब वो मीठे बच्चे कहे तो आप सब दिल से क्या कहोगे? मीठे बाबा। तो स्वयं भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। सुना भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भगवान तुम्हारा बाप आया हूं धरती पर तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होगी। तो मेडिटेशन के 3 नाम हैं, याद, योग, तपस्या। ये 3 स्टेज है। याद माना चलते फिरते कर्म करते हर समय परमात्मा की स्मृति में रहना। वो सर्वशक्तिवान मुझ में बल भर रहा है और मैं निमित्त होके हर कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। योग माना एक समय निकाल के बैठ के मेडिटेशन करना, और तपस्या माना एक संकल्प में एकाग्र होके लंबे समय उस स्थिति में स्थित होके अभ्यास करना। जैसे बैटरी के मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो हम स्विच ऑफ करके फिर उसको चार्ज में बिठाते हैं, क्योंकि वो जल्दी चार्ज हो। तपस्या ऐसा है, तपस्या में हम एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, और उसके लिए हम सब बीच बीच में समय निकाल के कभी 2 घंटा का कंटिन्यू, 4 घंटा का कंटिन्यू, 8 घंटा का कंटिन्यू, रोज 8-8 घंटा का करके 108 घंटा का कंटिन्यू, अलग अलग टाइम टेबल सबके बनी हुई रहती, और खास हम तपस्या के प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? बाप आए हैं तुम्हारे बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। फिर मुरली में एक प्रश्न आता है। आज के प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? भगवान ने क्या प्रश्न पूछा? तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? बेड़ी माना यह नाव। आप सबको ज्ञात हो, कोई भी सत्य चीज जब आती है पहली बार, उसको कई मुश्किलातों के सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। जब स्टीमर भी समंदर में जाता है तो भी उसे कई आंधी तूफान की सामना करना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, तुम्हारी सच की बेड़ी को, ये सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान में चलने वालों के जीवन में क्यों तूफान आती हैं? तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार टीवी में ही एक सीरियल दे रहा था कृष्ण के, तो एक भक्त बहुत तकलीफ में थी, बहुत तूफान उसके जीवन में आ रहे थे। तो कृष्ण की याद में वो सो गई। सोते समय उसकी आत्मा सूक्ष्म अवस्था में वो कृष्ण के पास जाती है और कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में तो आप ही एक सहारा हो, आपके सिवाय मेरे जीवन में कोई चीज़ इतना महत्व नहीं रखता। मैंने अपने जीवन के सर्वस्व आपके भक्ति में ही बिताए हैं, फिर मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ क्यों है? तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे भक्त, मुझे सबसे प्रिय चीज दुख लगता है, इसलिए मैं इसे अपने भक्तों को देता हूं, क्योंकि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। मैं नहीं चाहता मेरे भक्त मेरे से कभी दूर हो। तो एक भाव को समझो, बात को मत समझो, इसके भाव को समझो कि परमात्मा कहते, जीवन में जैसे आंधी तूफान,
गर्मी ठंडी ये सब आती हैं। इससे ही एक पेड़ एक इंसान मजबूत होता है। ऐसे जीवन में आने वाली परिस्थिति हमें परिपक्व बनाती है और हमारे निश्चय को बढ़ाती है। लेकिन जब लोगों को समझ नहीं होता तो फिर वो नहीं जानते, जिस कारण अज्ञानवश वो फिर विघ्न डालते हैं। अज्ञानवश वो फिर विघ्न डालते हैं, जिसके लिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम। वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। शुरुआत में कई वर्षों तक इस संस्था को ऐसे परिस्थितियों की सामना करना पड़ा, लेकिन कहते ना सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो क्यों लगते हैं ऐसे? उत्तर में परमात्मा ने कहा क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि सिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानती हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। हट्टी माना हाट, दुकान, बाजार, जहाँ से लोगों को सद्गति मिलेगा। एक प्रसंग याद आता, जब कराची में संस्था था और ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा के अवतरण हुआ था, और उस समय सारे कराची में हंगामा हो गया था कि दादा लेखराज के पास जो जाता है उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, और ये लोगों को अलग कुछ सिखा रहे हैं, ये संस्था बंद होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, एक सरदार जी को उन्होंने पकड़ा। किस लिए? ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए। ब्रह्मा बाबा रात को अपने कमरे में सोए हैं और सरदार जी उनको मारने के लिए गए। जैसे वो अपना तलवार उठाते उनको मारने के लिए, तो देखते वाहे गुरु बैठा है, अर्थात गुरु नानक जी बैठे हैं। फिर वो 10 कदम पीछे आ जाते हैं, देखते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा लेटा हुआ है। फिर जब मारने के लिए जाते, गुरु नानक जी बैठा है, क्योंकि ये तो ब्रह्मा का शरीर नाम मात्र है ना। उनके शरीर द्वारा कर्म कराने वाला तो स्वयं परमात्मा पिता था ना, जो सर्वधर्म आत्माओं का पिता है। तो जब उन्होंने 3 बार 4 बार ऐसे गुरु नानक जी का दर्शन किया, उनकी आंख खुल गई। वो रोते हुए जाके बाबा के पैरों के नीचे गिर गए और कहा, मुझे माफ करो, मैं अज्ञानी बेसमझ, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। फिर उस दिन से वो स्वयं बाहर पहरेदार बन के खड़े हो गए कि आप आओ, कोई भी यहाँ विघ्न डालो तो तुमको मुझे सामना करना पड़ेगा। तो आप सब ये जानो कि यहाँ के गुरु या फाउंडर ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो तो माध्यम है, मीडिएटर है, रथ है भगवान के। कराने वाला स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, जो आए हैं धरती पर सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। इस संसार में पवित्रता, सुख, शांतिमय सतयुगी दुनिया वैकुंठ की स्थापना करनी। तो जो आज सुख शांति में है, धन दौलत में है, महल माड़िया में है, जो समझते आज की दुनिया में हम स्वर्ग में है, ऐसी है, कार है, सब कुछ है साधन, तो ठेस तो लगेगी ना। सिर्फ उनको नहीं, तभी कहा इतने बड़े महाभारत युद्ध में सिर्फ कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, जबकि अख्योणी सेना थे, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह थे, सबको सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे। लेकिन वो सुनने का भाग्य अर्जुन को प्राप्त हुआ। कहते हैं बचपन में देखा था, जब पहले महाभारत निकला तो देखते जब गीता ज्ञान सुना रहे हैं अर्जुन को, तब दुर्योधन गुस्सा से आता है भीष्म पितामह के पास
और कहता क्या अर्जुन को युद्ध नहीं करना है क्या, क्या बात कर रहा है। तब भीष्म पितामह कहते, अरे मूर्ख, तुझे क्या पता दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। मेरे इतने जन्मों के भक्ति के फल मैं पीछे उनसे उनको देख पा रहा हूँ। अगर एक हवा का झोंका आता और उनके वार्तालाप की एक शब्द भी मेरे कान में पड़ जाते तो मेरे जन्म का उद्धार हो जाता। कहने का भाव, जब तक देह अभिमान के पर्दे को नहीं हटाएंगे भगवान की बातें समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में नहीं बैठेगा। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, ये सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तभी तो मंदिर जब जाते हैं चमड़े के सारी चीज़ें बाहर रख के जाते हैं। और इस शरीर जो इतना बड़ा चमड़ा है, इसको जब तक भूल के अपने को आत्मिक स्थिति में एकाग्र नहीं करेंगे तो उस परमात्मा की बातें, भाषा हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा, तुम्हारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती है। भले आज जो विघ्न डालने के निमित्त बने हैं, कल वही फिर ज्ञान में आके महिमा करने लगेंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति भी हमारे अंदर घृणा व नेगेटिव भाव नहीं लाना है। फिर लास्ट में भगवान कहते, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। रूह मीठे मीठे शिकिलधे, शिकिलधे माना बहुत काल से बिछड़ गया कोई आपका अपना जब मिलते हैं उसको सिंधी में कहते हैं शिकिलधे। बच्चों प्रति माना हम हमारे प्रति, मात पिता भगवान हमारा मात पिता, बाप दादा ब्रह्मा अवश्य बाबा, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कहते सुबह ही आके परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मुरली सुना रहे थे। रूहानी बाप की, रूह माना आत्मा, आत्मा के पिता आत्माओं को नमस्ते कर रहे हैं। भगवान कितने निरहंकारी, देखो जन्म जन्म हमने उनको नमस्ते किया और भगवान यहाँ हमारे दिव्य रूप, हम जो महान थे उस रूप को याद करके नमस्ते कहते हैं। फिर लिखा हुआ नहीं है, हम कहते हैं हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा माता पिता को नमस्ते। और पूरी मुरली की सार 2 पॉइंट में आता जिसको कहते धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कब्रिस्तान माना शमशान, आत्मा के बिना शरीर क्या है, मुर्दा है ना, इसलिए परमात्मा ने कहा कब्रिस्तान हुई पड़ी। इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, स्मृति रहे। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, कलयुग से परमधाम जाएंगे, परमधाम से सतयुग आएंगे। हमें तो नई दुनिया में जाना है, यह है सार। आज की वरदान, रोज मुरली में एक वरदान आता, लेकिन हमने पहले से वरदान कैसे सुना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, चिरंजीवी भव, ऐसे हमने सुना। लेकिन यहाँ परमात्मा वो वरदान को प्राप्त करने के लिए पहले एक लाइन जोड़ते हैं, तो सुने सभी। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। ट्रस्टी मायाजीत भव का वरदान किसको मिलेगा, जो संसार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते मेरेपन का त्याग करते हैं। घर नहीं त्याग करते, मेरेपन का। कैसे मेरेपन का, ये मेरा घर नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बच्चे मेरे नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं। इन सब के संभाल के लिए भगवान ने मुझे यहाँ ट्रस्टी बना के रखा है।
तो कोई अगर आपको कोई चीज़ संभालने के लिए देता तो आप उसे बहुत ऑनेस्टली संभाल के रखोगे ना। लेकिन जब मेरा समझते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपके घर भी भगवान का है, आपके बच्चे भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। इस स्मृति में रह के घर संसार को संभालो, तब जाके ट्रस्टी और मायाजीत बनोगे। उसको फिर विस्तार में परमात्मा कहते, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारी होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ, तो माया प्रूफ रहेंगे। तो सुना, ज्ञान की एक एक लाइन के ऊपर हम 2 घंटा क्लास करा सकते, इतने सार इसमें भरा है। लेकिन आप लोग रोज 1 महीना कोशिश करो, 1 घंटा समय, 1 घंटा तो है ना सबके पास, वो भी अपने लिए, अपने भाग्य बनाने के लिए 1 घंटा समय निकाल के हमें अपने 23 घंटा को सक्सेस बनाना है। और मुरली सुनो, फिर आपको धीरे धीरे मुरली समझ में आएगी। फिर स्लोगन आता है मुरली में, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर होती है। ये सच है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर होती है, क्योंकि अभिमान वाला व्यक्ति को अपमान जरूर होता है, और अपमान होने का कारण है अभिमान। तो सुना पूरी मुरली की सार। तो आप सबसे अभी हम कुछ दिन इस मुरली के माध्यम से रोज जुड़ेंगे, जिसके इंस्ट्रक्शन आप सबको राजयोग शिविर सेक्टर 20 व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा। आपके अंदर की कुछ भी प्रश्न हो, कुछ जानना हो, तो जो आप सबको शिविर की इनविटेशन कार्ड भेजी गई थी उसमें मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, उससे में आप प्रश्न पूछ सकते हो, या आप कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। आशा करती हूँ ये 10 दिन आपने राजयोग के बारे में अच्छे से जाना और सारे ज्ञान के रहस्य को भी अच्छे से जाना। धीरे धीरे मुरली के द्वारा अगर आप सब इच्छुक हैं तो आप ओके या यस मैसेज जरूर करना, ताकि आप सब इस मुरली को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तो पुनः एक बार इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन के कमेंट्री, मेडिटेशन के गीत आप यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हो। राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, मेडिटेशन सॉन्ग फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, या टुडे मुरली फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 20 राउरकेला लाइव, तो आप उसमें भी मुरली सुन सकते हो। या आप पीस ऑफ माइंड वीडियोकॉन, रिलायंस, एयरटेल, टाटा स्काई के द्वारा 24 आवर चैनल के द्वारा भी आप जान सकते हो। तो इस रीति से आप सभी ने 10 दिन का समय दिया। आप सबको ढेर सारी दुआएं। ईश्वर आप सबके जीवन में योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपके सबके जीवन शैली को इजी कर दे, सुखद कर दे, तनाव मुक्त कर दे। ये आप सबका जीवन खुशनुमा हो, चेहरा हमेशा प्रफुल्लित हो, ये हमारी शुभ भावना है। अभी हम सब राजयोग की अभ्यास करेंगे और कल पुनः आप सभी से मुरली के द्वारा हम आप सभी से पुनः यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे। तो चले योग के अभ्यास करेंगे गहराई से। रोज की तरह आप सब सीधा होके बैठ जाएं, दोनों हाथों को मुद्रा की अवस्था में अपने घुटनों के ऊपर रखें।
धीरे धीरे 3 बार लंबी श्वास ले और छोड़े। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। सभी तरफ से बुद्धि हटाकर अपने भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें। अपने को एक सफेद चमकता हुआ लाइट के रूप में अनुभव करें। मैं आत्मा दिव्य ज्योति भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूँ। मेरे पवित्र प्रकाश से पूरे शरीर प्रकाशित हो रहा है। आत्मा की ऊर्जा से शरीर को शक्ति मिल रही है। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। आँखों से देखने वाली कानों द्वारा सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्म शक्ति हूँ। आत्मा के बिना ये शरीर
कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा संसार की कोई भी शक्ति मुझ आत्मा की विनाश नहीं कर सकती। मैं शांत स्वरूप आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा अपनी आंखों के सामने परमात्मा पिता को महसूस करें। स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा मेरे आंखों के सामने हैं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, आज मैं आत्मा बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता चला मैं आपकी संतान हूँ। आपका और मेरा संबंध बहुत पुराना है, अनंत है, अविनाशी है। मीठा बाबा, आप शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, सर्वशक्तिमान हो। इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हो। सत्य चित आनंद स्वरूप हो। महसूस करें परमात्मा से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर शांति की शीतल किरणें निकलकर पवित्रता की वाइब्रेशन निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा उन गुणों से भरपूर हो रही हूँ। महसूस करें, ये दृश्य विजुलाइज करें जैसे मैं आत्मा झरने के नीचे बैठी हूँ और उस झरने के ऊपर स्वयं भगवान है।
भगवान से निकले हुए शक्ति, शांति, पवित्रता, असीम प्रेम की किरणें झरनों के पानी के द्वारा मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं उन किरणों से स्नान कर रही हूँ। मुझ आत्मा का योग स्नान हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, मैं रिचार्ज हो रही हूँ। परमात्मा से शक्तियों की किरणें निकलकर मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बन रही है। जिसके अंदर मैं आत्मा शक्ति संपन्न अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। ये दृश्य को कुछ सेकंड महसूस करें। परमात्मा से शक्ति की किरणें निकलकर मुझ में समा रही है और मैं शक्ति संपन्न बन रही हूँ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनकी वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख रहे हैं। महसूस करें, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनके हाथ मेरे सिर के ऊपर रख रहे हैं, जैसे कि भगवान के आशीर्वाद मुझको मिल रहा है। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम शांति शांति शांति।